नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में हम देखने वाले हैं। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। साथ में आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को इस सीरीज में हम शामिल करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन है मंगल और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और अरुण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। पिछले एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लाई हरोबा कहाँ का लोक नृत्य है? लाई हरोबा कहाँ का लोक नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है मणिपुर, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लाई हरोबा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला है, यानी प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन देख लीजिए, देविका रानी है, किरण बेदी हैं, अरुंधति राय हैं और हेमा मालिनी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसे मिला था? देविका रानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड और इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ग्रीनविच से होकर गुजरती है। किससे? ग्रीनविच से होकर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष या 96 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 76 वर्ष। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? प्रत्येक 76 वर्ष बाद हमें हेली धूमकेतु दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होना, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना, लघु एवं भारी उद्योग का एक साथ होना और उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है परंपरा और आधुनिकता का क्या होना? एक साथ होना, एक साथ संयोग करके चलना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? निजी उपभोग व्यय, सकल घरेलू निजी निवेश, वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय और उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी शामिल होते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ऑप्शन है दिलीप कुमार, भानु अथैया, लता मंगेशकर और सत्यजीत रे। बताइए कौन सा आंसर होगा? आपको बता दें कि आपको आंसर नहीं भी पता है तो एक आंसर को मन में सोचना है, इससे मानसिक डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? 0 डिग्री पे, -273 डिग्री पे, -40 डिग्री पे या +4 डिग्री पे।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, -40 डिग्री। -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं या 6 होते हैं या 8 होते हैं या 5 होते हैं? बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? मच्छर द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है और रेबीज है। बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। बाकी मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या किसी न किसी मच्छर के काटने से ही होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954, 1942 और 1952। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त होते हैं? महरौली स्तंभ लेख से, राजगिरी शैली से, मुगल कालीन शैली से और अजंता एलोरा की गुफाओं से। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें अजंता एलोरा की गुफाओं से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? भारत है, चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर कौन सा? तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, केरल में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि देश प्रिय किनका उपनाम है? देश प्रिय अनुग्रह नारायण सिंह का है, या चित्तरंजन दास का है, या यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का है, या नेपोलियन का है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का देश प्रिय नाम है। वीवीआई क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? ऑप्शन है रामकृष्ण, गोकुल, चूड़ामन और सूरजमल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोकुल के विरुद्ध में। क्या हो जाएगा? गोकुल के विरुद्ध में। नेक्स्ट, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत थे। बताइए भारतीय नव जागरण के अग्रदूत किसे कहे जाते हैं? स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, दादा भाई नेहरू जी हैं और राजा राम मोहन राय हैं। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को जवाब देना है। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930 और 15 अगस्त 1948। कमेंट में जरूर इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज CISR का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, INS कर्ण। कौन सा हो जाएगा? INS कर्ण। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है? 2.0 शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसने की है? पर्यटन मंत्रालय ने। किसने की है? पर्यटन मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इसके ध्वजवाहक थे
पीबी सिंधु। कौन थे? पीबी सिंधु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? मेघालय को, पश्चिम बंगाल को, सिक्किम को और अरुणाचल प्रदेश को। किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसे किया गया? सिक्किम को किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी किया? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए करेगा हो गया है, किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसने किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। आपको बता दें करंट अफेयर में 2-2 साल पीछे का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और लास्ट ऑप्शन क्या है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कहाँ पे पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या कवक के कारण? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सिंधु नदी का। किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होता है, खो खो में 9 प्लेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी सुमेलित। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। तो ये सभी क्या है? सुमेलित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप कितना रुपया दिया जाता है? 7.5 लाख। 7.5 लाख अभी वर्तमान में इंक्रीज हो गया है। करेक्ट डाटा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1900 कब हुआ था समाप्त? तो वर्ष 1945 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? हैंडमेड। साबरमती, लूनी, माही, ताप्ती। बताइए आंसर। ताप्ती नदी को, है ना? ताप्ती नदी को नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। नेक्स्ट खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से? थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? बताइए। सिक्किम से, आंध्र प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से? किस राज्य से? ऑप्शन नंबर डी राइट, हिमाचल प्रदेश से। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक लोग जो थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? क्योंकि वो काफ़ी पहले के लोग थे। जौ और चावल था या दूध और इसके उत्पाद थे या चावल और दाल थे या सब्जियां था? सब्जियां और फल क्या था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा, दूध और उसके उत्पादक। क्योंकि आज के तरह इतने सारी फसलें, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम था और गाय बहुत पहले से पाला जाता है और दूध का सेवन बहुत पहले से होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किस आधार पे था? आजकल जो जाति है तो हम लोग मान चुके हैं कि वो मेरा जाति है, वो उसका जाति है, वो उसका जाति है, जो हमारे पूर्वज से दिया गया है हमें। लेकिन ये आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित था? शिक्षा पे था, या जन्म पर था, या व्यवसाय पर था, या प्रतिभा पर था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दी कि व्यवसाय पे आधारित था, है ना, व्यवसाय पे आधारित था। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? आपको पता है कि जैन धर्म के कुछ 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो पार्श्वनाथ जो थे वो कै में तीर्थंकर थे? वो 23वें तीर्थंकर थे। कै में? 23वें। 24 में कौन थे? भगवान महावीर थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे, आयाम पे, तीव्रता पे, या वेग पे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आवृत्ति पे। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पे निर्भर करता है। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? बताइए, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा? रासायनिक है या भौतिक है, या रासायनिक और भौतिक दोनों है, इनमें से कोई नहीं? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में मुख्य रूप से होते हैं। गुणसूत्रों में मुख्य रूप से क्या होते हैं? डीएनए और लिपिड, आरएनए और अमीनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कृषि आयकर। कौन सा साधन है? कृषि आयकर। बाकी आयकर, कारपोरेट कर, उत्पाद कर, ये सभी केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है। क्रेटर झील, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, या जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, और उत्तर प्रदेश में? क्रेटर झील महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, सिंध, चंबल और नर्मदा। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पे? चंबल नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना बल्लभाचार्य ने की थी। किसने? पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य, ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को। किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस, युद्ध और शांति किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, या लियो टॉल्स्टॉय की है, या दोस्तोवस्की की है, या एजेल्स की है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? धारा का, या बल का, या चुंबकीय क्षेत्र का? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आंसर होगा? बी राइट हो जाएगा, बल का। किसका? बल का। नेक्स्ट, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनमो का सिद्धांत आधारित है। विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पे, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पे